प्रोग्राम के हम करेंगे। सुबह से जो नज़ारे थे, जो इंतजार था, जम्मू के हम तस्वीर दिखाएंगे। ये वो तस्वीरें जिसके लिए पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में इंतजामिया, जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर रही थी। और ये तस्वीर हैं जम्मू के MM स्टेडियम के बाहर की तस्वीर। और इन तस्वीर में आज आना बड़ी शख्सियत को था, तो उनके इस्तकबाल के लिए सारी सूरत थी। जम्मू के फ्लाईओवर के साथ वाली ये तस्वीर, जहां फ्लाईओवर दूसरे इलाकों में फोर्सेस की अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट की गई थी, किसी को भी उन नो गो एरिया से जाने की इजाजत नहीं थी। ताहम जिसको भी जाना था वो एक पर्टिकुलर एरिया से जा रहा था। और बड़ी तादाद में लोग जो है, खुद जिस तरह बीजेपी ने 1 लाख लोगों के इस्तकबाल का प्रोग्राम रखा था, 1 लाख लोग वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे, तो उसी प्रोग्राम के तहत लोग जो है आज जम्मू के MM स्टेडियम आ रहे थे। सुबह से आना शुरू हो चुका था और सुबह से ये लोग जम्मू के MM स्टेडियम पहुंचकर वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का यह दौरा, और इस हवाले से पिछले कई दिनों से अंदाजे लगाए जा रहे थे, अटकलियां की जा रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से बड़े ऐलान भी कर सकेंगे। और जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के साथ ही एक बड़ी तादाद में लोगों की आमद के हवाले से जो तकरीबा, जो प्रोग्राम बीजेपी ने रखा हुआ था, उसकी तैयारियां भी चल रही थी। और सुबह सुबह से ही जम्मू में बीजेपी कारकुनान MM स्टेडियम की तरफ जाते हुए देखे गए और बड़ी तादाद में लोगों को जाना। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और यूं साफ जाहिर है मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत जो है वो आ रही थी, तो सिक्योरिटी के सही इंतजाम या पक्के इंतजाम किए गए थे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब आए तो लोगों का एक जो जमे गफीर हम कह सकते हैं वो यहाँ देखने को मिला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब स्टेज पे पहुंचे तो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया के आला अहदेदार वहां पे थे और लोग जो थे वज़ीर-ए-आज़म को देखने के लिए बेताब भी थे। और वज़ीर-ए-आज़म ने इस तकरीब के दौरान जब लोगों को देखा तो साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर के जम्मू के स्टेज से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देखना खुद बयान करता था कि क्या कुछ सूरत है। और जम्मू कश्मीर के कानी शाल से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल भी किया और जम्मू कश्मीर की जो पेंटिंग्स हैं उनको उनकी नज़र की और वज़ीर-ए-आज़म ने अपना खताब भी यहाँ पे शुरू किया। अंदाजे थे वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से, इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन से पहले जो बड़ा ऐलान है वो करेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने आज के इस दौरे के दौरान सियासत को एक तरफ रखा और 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का, तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा। और इसमें जो सबसे बड़ी जो उन्होंने आज का एक तरह से सौगात कहें वो थी बानिहाल रेलवे सेक्शन का संगलदान का हिस्सा। और इस रेलवे ट्रैक को उन्होंने आज हरी झंडी दिखा के जम्मू से रवाना भी किया। ये करीबन 40 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है। तालीम, सेहत के शोबे और दूसरे कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से हैं उनसे भी वज़ीर-ए-आज़म ने इस प्रोग्राम के दौरान जो है हिस्सा रखा। साथ में नए सरकारी तौर पे भर्ती होने वाले अफराद में जो तकर्रुरनामे हैं वो भी तकसीम किए, प्रोजेक्टों की बात भी की और IIT से लेके BTI या जितने भी जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से भी बताया। और फिर यूनिवर्सिटीज़ की बात की, तालीम के शोबे की बात की, मेडिकल साइंस की बात की और जम्मू कश्मीर में जो एम्स विजयपुर है जो अबाउट टू कंप्लीट है उस हवाले से भी उन्होंने बात की। और वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में सियासत पर बात तो नहीं की, लेकिन बताया कि जम्मू कश्मीर कई दहाइयों तक खानदानी सियासत का शिकार रहा है। किसी फर्द का नाम नहीं लिया, लेकिन खानदानी सियासत की बात करते हुए उन्होंने बताया कि खानदानी राज की सियासत करने वालों ने सिर्फ आज तक अपना मकसद देखा है और इस खानदानी राज की सियासत का सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उठाना पड़ा है। उन्होंने बताया कि अब उन्हें इत्मीनान हुआ है कि जम्मू कश्मीर के इस खानदानी राज की सियासत अब ख़त्म हो रही है। और जम्मू कश्मीर की तरक्की में उन्होंने 370 का नाम लेते हुए बताया कि बड़ी रुकावट थी और इस रुकावट को हमने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ आगे हमेशा के लिए तरक्की होगी। और फिर उन्होंने कहा कि आज 370 मैंने हटाया है, मुल्क की आवाम मुझे 370 सीटें भी देगी। तो ज़रा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब का एक हिस्सा सुन लीजिएगा और उसके बाद ज़रा आगे भी बढ़ते हैं। आज हम
एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। आज आप देखिए, गांव गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ यहां के नौजवानों ने बिगुल फूंक दिया है। आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपना भविष्य खुद लिखने के लिए आगे निकल रहा है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। साथियों, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में दशकों तक सरकार चलाई, उन्होंने कभी आपकी आशाओं आकांक्षाओं की परवाह नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर की तरक्की की बुनियाद बता रहे थे। और ये आप जिस तरह आपने सुना कि वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में सिर्फ बंदूक, अगवाकारी, अलहदगी, हड़ताल वगैरह की खबरें आया करती थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर विकसित होता जा रहा है और इसी मकसद के लिए आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विकसित जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या बताया, सुनिएगा जरा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र तो विकसित जम्मू कश्मीर की बुनियाद है। भाई और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर